नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश जीएस एकेडमी में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं एवं बांधों को विस्तार से देखा। अगर आपने उस वीडियो को दोस्तों नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाओं को विस्तार से देखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं कि संविधान में क्या प्रावधान है। तो दोस्तों, राज्य जो है जल जो है दोस्तों राज्य सूची का विषय है। जल जो है दोस्तों राज्य सूची का विषय है, लेकिन अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पेयजल का अधिकार दोस्तों जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि स्वच्छ पेयजल का जो अधिकार है वो जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। राज्य की नीति की अगर बात करें तो दोस्तों यूपी सरकार ने राज्य जल नीति 2020 यानी कि राज्य जल नीति 2020 को अपनाया है। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिसमें पेयजल को औद्योगिक या कृषि कार्यों से ऊपर प्राथमिकता दी गई है। गंगा जल परियोजना यानी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है, गंगा जल परियोजना, इसको देख लेते हैं। यह परियोजना विशेष रूप से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद जैसे नेशनल कैपिटल रीजन के शहरों के लिए दोस्तों ये जीवन रेखा है। इसके उद्देश्य को देख लेते हैं, क्या उस उद्देश्य किस लिए इसे बनाया गया है। तो दोस्तों, इन शहरों में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण गिरते भूजल स्तर यानी कि ग्राउंड वाटर टेबल को बचाना और निवासियों को स्वच्छ गंगा जल उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। स्रोत क्या है दोस्तों, यह परियोजना कहाँ से, स्रोत मतलब कहाँ से जल लेती है यह परियोजना, ऊपरी गंगा नहर यानी कि अपर गंगा कैनाल से पानी लेती है, जिसका निकास हरिद्वार से होता है। मुख्य घटक की अगर बात कर ले दोस्तों, देहरा, गाजियाबाद, ये स्थान याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे मुख्य वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थित है। दोस्तों इसका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थित है, गाजियाबाद में। इसकी क्षमता की अगर बात करें दोस्तों तो ये नोएडा को लगभग 240 मिलियन लीटर पर डे यानी कि 240 एमएलडी और गाजियाबाद को भी भारी मात्रा में इससे जलापूर्ति की जा रही है। तो ये नोट करिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है फैक्ट कि 200 एमएलडी किसको, नोएडा को अब जलापूर्ति की जा रही है। महत्व को देख लेते हैं। यह क्षेत्र दोस्तों डार्क जोन में आता है, इसलिए यह परियोजना भूजल दोहन को कम करने में मदद करती है। अब लवकुश बैराज परियोजना को देख लेते हैं, जो कि कानपुर में स्थित है दोस्तों। कानपुर जैसे बड़े औद्योगिक नगर के लिए गंगा नदी पर यह निर्मित एक प्रमुख पेयजल परियोजना है। इसकी अवस्थिति की बात करें तो यह बैराज कानपुर में गंगा नदी पर बनाया गया है। इतिहास और उद्देश्य दोस्तों, कानपुर की बढ़ती आबादी को देखते हुए पहले की जलापूर्ति व्यवस्था भैरव घाट जल संस्थान ये अपर्याप्त हो चुकी थी दोस्तों। मतलब इससे काम नहीं चल पा रहा था, क्योंकि वहां कानपुर में आबादी बढ़ रही है। तो दोस्तों इसका क्या उपाय निकाला गया दोस्तों, लवकुश बैराज का निर्माण विशेष रूप से शहर की घरेलू पेयजल आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आबादी बढ़ने से क्या हुआ, पेयजल की भारी समस्या होने लगी, तो लवकुश बैराज का निर्माण किया गया। लाभ की अगर बात करें तो इससे कानपुर नगर के मध्य और दक्षिणी हिस्सों को निरंतर जलापूर्ति मिलती है। यह बैराज गंगा के जल स्तर को नियंत्रित रखता है, ताकि गर्मियों में भी जल संस्थान के इंटेक वेल को पर्याप्त पानी मिलता रहे। इसकी चुनौती देख लेते हैं दोस्तों। गंगा में दोस्तों प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे गंगा में क्या हो रहा है, गाद जमा हो रहा है, सिल्टिंग हो रही है, जिससे दोस्तों इस परियोजना की कार्य क्षमता के लिए यह मुख्य चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। अब दोस्तों गोकुल बैराज और मथुरा वृंदावन पेयजल परियोजना को देख लेते हैं। दोस्तों, यह परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे अनूठी परियोजनाओं में से एक है, क्योंकि यह खारे पानी यानी कि सैलिनिटी की समस्या का समाधान करती है। यह दोस्तों सैलिनिटी की समस्या का समाधान करती है। दोस्तों, गोकुल बैराज यह मथुरा में यमुना नदी पर स्थित है। दोस्तों ये याद रखिएगा पॉइंट, कहाँ पर स्थित है, मथुरा में यमुना नदी पर। यह खारे पानी की समस्या यानी कि मथुरा, वृंदावन और आसपास के क्षेत्रों में भूजल अत्यधिक दोस्तों खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए गोकुल बैराज और मथुरा वृंदावन पेयजल परियोजना को शुरू किया गया। तो संविधान दोस्तों क्या है, हथनी कुंड से गंगा जल। गोकुल बैराज के माध्यम से न केवल यमुना के पानी को संचित यानी कि रिजर्व किया जाता है, बल्कि मुख्य
पेयजल आपूर्ति के लिए अपर गंगा नहर की मार्ट शाखा से पाइपलाइन के जरिए गंगा जल लाया जाता है। दोस्तों ना केवल इसको संचित किया जाता है इसके पानी को, बल्कि अपर गंगा नहर जो है इसकी मार्ट शाखा से पाइपलाइन के माध्यम से गंगा जल लाया जाता है। मथुरा आगरा पेयजल लिंक परियोजना को देख लेते हैं दोस्तों। इस परियोजना का विस्तार आगरा तक भी है, जहां ताज नगरी को पेयजल की आवश्यकताओं के लिए भी यहीं से सहयोग लिया जाता है। दोस्तों ताज नगरी के लिए कहां से पेयजल का सहयोग लिया जाता है दोस्तों? मथुरा आगरा पेयजल लिंक से। धार्मिक महत्व की अगर बात करें तो मथुरा वृंदावन में आने वाले करोड़ों तीर्थ यात्रियों के लिए स्वच्छ जल सुनिश्चित कराना इस परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य है। दोस्तों ये टेबल के माध्यम से मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं और इसके बाद इसके मुख्य स्रोत क्या है, लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं और इसकी समस्या क्या थी जिसका समाधान कर दिया गया है। तो गंगा जल परियोजना देख लेते हैं दोस्तों। यह ऊपरी गंगा नहर से जल लेती है, इसका स्रोत है ऊपरी गंगा नहर और इसके लाभान्वित जिले हैं मुख्य रूप से नोएडा और गाजियाबाद। प्रमुख समस्या का समाधान देख लेते हैं दोस्तों। यह गिरते भूजल स्तर के समस्या का समाधान कर रही है वर्तमान में। लवकुश बैराज के बारे में देख लेते हैं। इसका स्रोत है दोस्तों गंगा नदी। लाभान्वित जिले की बात करें तो कानपुर बढ़ती शहरी आबादी की मांग को बढ़ती शहरी आबादी की पेयजल की आपूर्ति की समस्या को समाधान करती है। गोकुल बैराज की अगर बात करें तो यमुना और गंगा जल इसका मुख्य स्रोत है और लाभान्वित जिलों की बात करें तो मथुरा और वृंदावन है और यह खारे पानी की समस्या के समाधान के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? आज की वीडियो में हमने विस्तार से दोस्तों उत्तर प्रदेश पेयजल परियोजनाओं को देखा। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और इसे सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।